नमस्कार साथियों, मैं किशोर कुमार बिडालिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड जो बायोमेट्रिक मशीन होती है, मशीन को किस प्रकार से हम इंस्टॉल करें। तो इस वीडियो में आपके 2500 रुपये भी बचने जा रहे हैं, यानी कि 2500 रुपये बचने जा रहे हैं, जो कि ऑन टाइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन के आपको चार्ज करने पड़ते हैं। तो ना ही आपको ऑन टाइम सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ना ही आपको अपनी मशीन के डाटा को अपने कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर के साथ में लिंक करना है। सिंपली आपने मशीन अपने पास रखनी है, उसी में एक एक करके आपने सभी कर्मचारियों के फिंगरप्रिंट को जो उसमें इंस्टॉल करने हैं, उसके बाद सभी के नाम को उसमें ऐड करना है। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप उनका बैकअप, यानी कि आप उनके अलग अलग 3 फिंगर को भी आप उसमें इंस्टॉल करेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप उसमें से डाटा को पेन ड्राइव लगा करके उससे एक्सेल शीट को उसमें डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद फिर उसे अपने कंप्यूटर में डाल करके कैसे आप अपने कंप्यूटर में उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आप सब कुछ नाम इत्यादि सब कुछ एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो टाइम है आने जाने का टाइम एडिट आप उसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये गलती मत करना कि आप आने जाने के टाइम को एडिट कर रहे हो। एज इट इज़ जैसा आपकी मशीन ने दिखाया है, आने जाने के टाइम को आप वैसे ही रखना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कहीं से अगर ये जानकारी पता चली किसी को कि आपने टाइम के साथ में छेड़खानी की, जैसे सपोज मान लिया जाए कि आपकी छुट्टी होती है 3 बजे और आपने टाइम को एडिट करके कर दिया 3:30 बजे, या आप किसी दिन निकल गए 1 बजे और आपने टाइम को एडिट कर दिया अपने नाम के आगे 3:30 बजे। लेकिन अगर आपसे ओरिजिनल प्रिंट मांग दिया जाएगा मशीन का, कि जिसमें आपके नाम और आपकी आईडी क्रमांक और तथा आने जाने के टाइम के अलावा कुछ ना हो, ऐसी ओरिजिनल अगर प्रिंट आपसे मांग दिया गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए कहते यह वीडियो ये इस चीज़ के लिए नहीं है, या मैं आपको इस बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ को एडिट करें। एडिट आप वो चीज़ कर सकते हैं कि जैसे आप कंप्यूटर में इसको कॉपी करके ले जाएंगे, और आपने क्या एडिट करना है, जैसे उसमें आपके जो ब्लैंक कॉलम होंगे, जिस दिन छुट्टी होगी, चाहे संडे की है, चाहे कोई होली का त्यौहार है, चाहे आपका दिवाली का, कोई भी छुट्टियां 3-4 दिन की जो लगातार पड़ती है, आप उसको उसमें एडिट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एडिट करना है, लेकिन कतई भी टाइम को आप एडिट मत करना। अगर 3:30 बजे है तो 3:30 बजे, 2:30 बजे तो 2:30 बजे, जो भी टाइम आपका आने जाने का है उस टाइम को यथावत रहने देना, और उसके साथ छेड़खानी मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करना, और साथ में चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। सबसे पहले ये है सिक्योर आई की ये बायोमेट्रिक मशीन। इसका जो स्विच ऑन ऑफ का बटन यहाँ होता है, ये हमने कर दिया, ये ऑफ हो गया है। ये हमने यहाँ से दबाना इसको, ये हो गया ऑन। यहाँ पे लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन हो गई तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, ठीक है, और नीचे डेट दिखा रहा है 30/1/2024। यहाँ पे ट्यूसडे है और ये 11:00 यहाँ वेलकम। इसके बाद इसका ये होता है मेन्यू बटन। इस मेन्यू बटन को हमको करना पड़ता है यूँ करके क्लिक। अब ये है यूज़र, तो हमें सबसे पहले किसी को ऐड करना, तो हमने जाना यूज़र पे, उसके लिए हमने तब दबाना है ओके। अब यूज़र में भी क्या है, ये पहला वाला यूज़र को हमने दबा देना है ओके, ठीक है। यहाँ पे उसकी आ जाएगी फिंगर के लिए, फिर हम इस पर दबा देंगे ओके। अब यहाँ पे चूंकि ये सीधे 2 नंबर कह रहा है, क्यों, क्योंकि 1 नंबर वाला ऑलरेडी इसमें उसकी तीनों फिंगर ऐड है। तो मान लीजिए जैसे 2 नंबर पे हम गए, तो हम पहले इसको करेंगे यहाँ पे ओके। यहाँ पे नाम लिखने का कह रहा है, इसका नाम लिखने का तरीका बताता हूँ। माने मेरा नाम है किशोर, तो के किस पे, इस पे। तो यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे क्या है, ये है क्या कहते हैं ABC स्मॉल में, हम इसको पहले कैपिटल में करेंगे, ठीक है। इसको लाएंगे हम कैपिटल में लाने के लिए ये आ गया। हमने इसको दबाया, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 आ गया। फिर इसको दबाएंगे, यहाँ पे पिंक करके आ रहा है, इसको दबाएंगे, स्मॉल में ABC आ गया है। फिर इसको दबाया तो कैपिटल में ABC आ गया। अब हम, मेरा नाम है किशोर, तो हमने इसको दबाना 5 नंबर पे। यहाँ पे JKL, के कौन से नंबर पे, 1 2 पे, तो हमने 2 नंबर का बटन दबाना, के आ गया। फिर I किस में, इसमें है, इसको दबाना है। अब I कितने नंबर पे, 1 2 3, तो हमने यहाँ पे 3 नंबर दबाना, तो I आ गया। फिर S इसमें है, S 1 2 3 4 है, इसको दबाया पहले, फिर 4 नंबर को दबाया तो S आ गया। फिर है H इसमें है, तो 2 नंबर पे तो आ गया। फिर O इसमें है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे दबाया, O आ गया। फिर R इसमें है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे है, तो हमने यहाँ पे दबा देना 3, तो आ गया किशोर। फिलहाल हम इतना लिख रहे हैं। उसके बाद हमने कर देना इसको ओके करने के बाद ये कर रहा है फिंगर, तो फिंगर हमने यूँ करके लगानी है ढंग से। पहले एक बार लगाए, यहाँ पे फिंगर को रीड कर रहा है, फिर दोबारा से लगाया, फिर दोबारा रीड कर रहा है, फिर तीसरी बार लगा दिया, हो गया, कह दिया रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, यानी कि सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद आ गया नंबर 3 के लिए भी हमने यूँ ओके करना है। अब उसका नाम है माने देवेंद्र, फॉर एग्जांपल। हमने यहाँ पे इसको दबाया, पहले इसको नहीं, पहले हम यहाँ पे दबाएंगे, इसको बड़ा करेंगे ABC, बड़े में आ गया। अब हमने देवेंद्र के लिए यहाँ पे दबाया, D कितने पे, 1 पे, तो हमने यहाँ पे दबा दिया E, देवेंद्र। फिर है E, इसको दबाया, E कितने पे, 2 पे,
फिर है वी, वी कितने पे 3 पे देवेंद्र, फिर ई कितने पे 2 पे, फिर है एन, एन कितने पे 2 पे, इसके 2 पे है देवेंद्र, फिर डी, डी इस पे दबाए, इसके किस पे है 1 पे है देवेंद्र, फिर देवेंद्र, आर, आर इस पे दबाया 7वें नंबर के, आर कितने पे 3 पे, तो हमने याद 3, फिर ए इस पे है इसके पहले पे, तो ये हो गया देवेंद्र। फिर हमने कर दिया ओके। फिर हमने यहाँ पे देवेंद्र की फिंगर लगानी हो करके, कोई सी फिंगर 3, ठीक है, फिलहाल एक एक फिंगर करेंगे। फिर ये हमने कर दिया यहाँ पर इस प्रकार से 3 बार, फिर ये हमने तो ये हो गया ओके। अब ये चौथे एम्प्लॉय के लिए कहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे से जाएंगे बैक में, अब हम जाते हैं बैकअप के लिए। अब और बैक आए, अब हम एकदम फ्रंट में आ गए। अब हमने किसी की दूसरी तीसरी उंगली करनी फिट, तो हमने ये दबा देना मेन्यू, मेन्यू के बाद यूज़र को हमने यहाँ पे कर देना सेलेक्ट ओके। फिर ये है बैकअप, बैकअप के लिए हमने यहाँ पे गए एडमिन पे गया, फिर गए बैकअप, बैकअप वाले पे चले गया, ओके दबा दिया। ओके दबाने के बाद ये आ गया फिंगर, फिंगर के लिए हमने क्लिक कर दिया। एक वाले की यहाँ पे होर की है बैकअप, हमने यूँ इसको दबाना 2 वाले की करा है, तो 2 वाले के लिए हमने इसको कर देना ओके, और 2 वाले की फिंगर हमने माने ये दबा देना अंगूठा, ठीक है। 1 बार 2 बार और 3 बार, तो उसकी ये दूसरे के 2 फिंगर हो गए, ठीक है। फिर हमने जाना है यहाँ पे दोबारा से, फिर दूसरे वाले पे जाना है, फिर ये करना ओके। फिर अब इसकी करनी तीसरी फिंगर, तो तीसरी फिंगर मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड की इसको करते हैं, ये और ये, तो 2 नंबर की 3 हो गई। तो ये हमारे यहाँ पर इसको बैकअप वाला सीन है। फिर हमने ये ओके कर देना, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर तो मैंने एग्जाम्पल के लिए अपनी फिंगरों की है, अब किसी की गलत हो जाती है तो उसको हमने डिलीट कैसे करना है, तो हम यहाँ पे आगे मेन मेन्यू पे यहाँ पे स्केप कर दिया, हम बाहर आ जाए। हम इस पे गए, फिर से मेन्यू पे जाने के बाद ये यूज़र पे सिलेक्टेड है, हमने यहाँ पे इसको कर दिया क्लिक, यहाँ पे ये आगे डिलीट यहाँ तक लाना है, तो इससे लाएंगे। हमें एडमिन पे गया, बैकअप पे गया, इस पे गया, तो यहाँ पे आ गया डिलीट, तो डिलीट वाले पे जाके हमने ओके कर देना है। डिलीट किसको करना है 2 नंबर वाले को, क्योंकि वो 1 वाले तो सही है लेकिन हमने 2 वाले को करना है, जो मैंने अपना किया। यहाँ पर गए, हमने इसको कर दिया क्लिक, ये किशोर लिखा आ गया, यहाँ पे डिलीट करने के लिए ओके करा, हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पे किशोर यहाँ पे डिलीट हो गया। ऐसे तीसरे नंबर वाला भी अभी ये सिलेक्टेड है, ओके किया, फिर करा डिलीट, कौन सा तीसरा नंबर, क्योंकि 2 नंबर डिलीट हो गया, हमने ओके किया, ये देवेंद्र नाम लिखा हमने तीसरे का, ये डिलीट किया, तीसरा हो गया। फिर अगला जाएंगे, यहाँ पे एक तो ओके है, हमने इसको दबाया, तो एक के अलावा कोई इसमें रजिस्टर नहीं है, तो इसलिए नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई यहाँ पे हमारे डिलीट करने का सिस्टम। यहाँ पे एडिट यूज़र दिखाता हूँ, इस पे गए, इस पे जाने के बाद हमने इसको ओके किया, तो कह रहा है प्लीज़ इनपुट ID नंबर 1। अब 1 का है, जिनका भी अभी इनका नाम इस पर नहीं है, तो हमने यहाँ पे किया, तो कह रहा है मॉडिफाई नेम, तो हम करेंगे यस, तो हमने यहाँ पे यस कर रहे हैं। इनका नाम है देवेंद्र, एक्चुअल में इनका नाम है देवेंद्र। पहले हम यहाँ पे ABC जो स्मॉल है इसको हम कर देंगे कैपिटल में, तो हमने ये दबाया 1, ठीक है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि E के लिए इसमें दबाया, ये जल्दी हो गया। अब मुझे हैबिट हो गई, यहाँ पे आ जाएगा देवेंद्र, फिर हमने E के लिए इसमें दबाया 2 देवेंद्र, यहाँ पे आ जाएगा N के लिए भी 2 देवेंद्र, फिर आ जाएगा D यहाँ पे 1, फिर आ जाएगा R यानी कि 3 देवेंद्र, फिर 1 यहाँ पे देवेंद्र, ठीक है। स्पेस के लिए वैसे 0 है पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो सिंक कर देंगे हम, तो ये दबाया हमने, यहाँ के लिए आ जाएगा 4 दबा देंगे, तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट है, तो यहाँ पे हम करते हैं S के लिए दबा दिया हमने 4, तो देवेंद्र सिंह एक साथ ही आ रहा है, तो हम S फिर I के लिए ये दबाया, फिर 3 दबा दिया देवेंद्र सिंह, N के लिए ये दबाया, यहाँ पे आ गया 2 देवेंद्र सिंह, G के लिए हमने ये दबाया, यहाँ पे दबा दिया 1 सिंह, यहाँ पे H के लिए हमने इसको दबाया, यहाँ पे दबाया, तो ये हो गया, तो देवेंद्र सिंह हो गया। हमने कर देना इसको ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इनका नाम एडिट यूज़र में जाके किसी का नाम इत्यादि एडिट करना, तो हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने 1 का जो हो गया, अब यहाँ पे एम्प्लॉय 2 3 4 प्लीज़ इनपुट ID, तो अभी हमने इन पर कुछ नहीं किया हुआ, तो ये ID दिखा रहा है, ठीक है। ये कितनी भी आ सकती है, अभी हमने इस पर कुछ काम नहीं किया हुआ है, तो पहले ID वाले को हमने उस पर एडिट करना, दूसरे वाले को उस पर ऐसे, ये ऊपर गए, तो यहाँ पे एक का तो हमने कर दिया, तो ये ओके कर दिया, देवेंद्र सिंह नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्केप कर देंगे, तो इनका नाम। अब ये चीज़ तो हो गई, बात आ गई एडिट की, ठीक। अब इसमें एक एडमिन भी होता, अगर हमने एडमिन को पावर दी तो एडमिन की ID से ये जो है ऑन होगा, तो फिलहाल हम इस पर अभी नहीं चलेंगे, अभी हम इतने पे आ गए। अब बात आती है इसको पेन ड्राइव पे लेकर के कैसे हमने इसका प्रिंट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे इसको पूरी तरह से स्केप कर देंगे, और जो यहाँ पे 1 ID वाले हैं जिनका इस पर फिंगर है, उनके अभी हम इस पर ज़रा फिंगर लगवाएंगे और तब फिर बैकअप लेंगे। लगाओ तो इस पर फिंगर, देखो अटेंडेंस पे कैसे बोलता है, अभी ढंग से नहीं लगी,
देखो अब यहाँ पे इनका बता दिया ना इसने किस शख्स हो गया है, तो यहाँ पर ये हो गया है। अब हम दिखाते हैं आपको कि कैसे हम इसका प्रिंट निकालेंगे। तो इसके लिए अभी हम पेन ड्राइव निकालते हैं पहले। अब यहाँ पे ये इनका पेन ड्राइव है, ठीक है। अब इस वाली मशीन में कहाँ से हमने बैकअप लेना है या कैसे कैसे इसको दिखाना है, तो ये यहाँ पे पेन ड्राइव का स्लॉट है, इस पर हमने यहाँ पे पेन ड्राइव लगा देना है। तो इसी वीडियो में आप ये भी जानोगे कि कैसे हमने यहाँ पे बैकअप लेना है इसका। तो हमने पेन ड्राइव को ढंग से लगा दिया है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, अब जाएंगे हम मेन्यू में, मेन्यू को दबाया एक्चुअल में, फिर यहाँ पे यूज़र अटेंड, इस पर जाना हमने अटेंडेंस सेटिंग पे, इस पर गए। इस पे जाने के बाद हमने यहाँ पे ओके बटन दबाना है। अब ये यहाँ पे है डाउनलोड रिपोर्ट, हमने इस ऑप्शन पे आना है। ये आगे हम डाउनलोड रिपोर्ट पे हमने कर देना इसको ओके। अब ये डेट दे रहा है, मतलब जनवरी 2024 जनवरी का, यहाँ पे मंथ और ईयर है, हमने इसको कर देना ओके। तो यहाँ पे ये 24 सेलेक्ट है। अगर हमने मंथ चेंज करना माने फरवरी का करना है तो यहाँ पे इससे कर सकते हैं, ये दिसंबर, ठीक है, ये नवंबर, ये 10वां 9वां ये महीना है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास केवल रिकॉर्ड है इसमें एक का मतलब है जनवरी, ये जनवरी और 2024 का रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। मान लीजिए हमें ईयर चेंज करना है तो हम ऊपर वाले को दबाएंगे, 1 मिनट इसको नहीं, यहाँ पे हम इसको पहले तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे 1, फिलहाल हम इसी का करके दिखाते, कर देंगे हम ओके। अब प्लीज़ इंसर्ट योर डिस्क, हमने इंसर्ट करके अब डाउनलोड, तो अब ये डाउनलोडिंग हो रही है, देखो ये 100% डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य ये दोबारा से दिखाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्टेड है डाउनलोड रिपोर्ट में, हमने इसको ओके कर देना है। अगर हम ईयर चेंज करते हैं तो हम इसको नीचे वाले को दबाएंगे 23, यानी कि जनवरी 2023 का इसमें रिकॉर्ड आएगा। उसमें है या नहीं है वो अलग मैटर है। हम ऊपर वाले को दबाएंगे, यहाँ पे 24 आएगा, नीचे वाले को दबाएंगे 23। अब हमने मंथ पे आने के लिए ओके को दबाना है। जैसे हम ओके को दबाएंगे तो हम पहुँच गए यहाँ पे मंथ पे। अब हमने 23 के मान लिया जाए हम जाते हैं अक्टूबर, यानी कि 10वें नंबर पे, तो हम इसको दबाएंगे 10 तक, ये कर दिया हमने अक्टूबर, अक्टूबर का हो गया। अब हमने इसको ओके कर देना है, उसके बाद एक बार ओके कर देना तो डाउनलोड होगा रिपोर्ट, और भी इस प्रकार से हो चुका। तो ऐसे करके आप एक एक करके प्रत्येक महीनों के 12 बार आपने 12 बार इसको डाउनलोड रिपोर्ट पे जाना है, 12 महीने का आप इस प्रकार से करोगे। अब ये जो है एक्सेल शीट में डाउनलोड हो गया हमारे पास, और डाउनलोड होने के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें फिलहाल इतनी है, हम इसको कर देंगे बाहर, ठीक है। और ये हमने बाहर कर दिया। अभी मैं इसको कंप्यूटर या लैपटॉप पे लगा के दिखाता हूँ कि इसका डाटा कैसे दिखा देता है। अब हम चलते सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब ये जो पेन ड्राइव है इसको हम कंप्यूटर पे इंसर्ट करेंगे, जहाँ भी इसका USB का वो होगा स्लॉट हमारे में यहाँ पे है, तो ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारा USB को इसमें ये शो कर रहा है, और यहाँ पर शो करने के बाद हमने इसको कर देना क्लिक, चाहे हम ऐसे कर दें क्लिक, ये रेडी हो गया है। और उसके बाद हम ये जाएंगे इसको मिनिमाइज। अब ये हमारा पेन ड्राइव अभी भी नया नया लिया है, ये देखिए। अब इस प्रकार से कंप्यूटर में आप देख सकते हैं 1 का मतलब है जनवरी का है और 10 का मतलब है अक्टूबर का, ये दोनों एक्सेल शीट पे हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी हम फिलहाल 1 को करते हैं क्लिक, हमने इसको डबल क्लिक किया। अब ये इस प्रकार से कुछ ये शीट खुलती है, तो इस पर आप अभी कन्फ्यूज मत हो जाना कि कहाँ से हमने क्या देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक का नाम लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे देवेंद्र आ गया है। तो हमने यहाँ नीचे जाना लॉग वाले ऑप्शन पर, ये है ये लॉग, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कर्सर है जहाँ पे, तो लॉग को करना हमने क्लिक। लॉग को जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे ID नंबर 1 और नेम आ गया देवेंद्र सिंह, देख रहे हो यहाँ पे नाम आ गया जो हमने भी टाइप किया था। तो कितना बढ़िया होगा कि ID नंबर 1 पे किसका नाम है, देवेंद्र सिंह। डिपार्टमेंट ऑफ ये एजुकेशन, आप इस पर भी लिख सकते हो, यहाँ पे वैसे ये एडिट नहीं होता, ये प्रोटेक्टेड फाइल होती है, इसको कॉपी करना पड़ता है दूसरी जगह। अब यहाँ पर डेट देखिए, आज है 30 तारीख 30 जनवरी, तो 11:32 पे इनकी जो है एक अटेंडेंस इस पर दर्ज हो चुकी है। जब ये शाम के टाइम पर करेंगे 3:30 बजे जब छुट्टी होगी तो यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये टाइम जो है एक्चुअल में उसके अकॉर्डिंग दिखाता है, रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग। वो शाम को 13 बज करके दिखाएगा, 15:30 दिखाएगा 3:30 के लिए, ठीक है। तो ऐसे चलता है। तो इस प्रकार से आप इसको, फिर इसमें छुट्टी इत्यादि एडिट का भी ज़्यादा ऑप्शन मैंने उसमें बताया नहीं है। फिलहाल ये 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण है। यूज़र ID आ जाएगी एक, यहाँ पे नाम आ गया, और तीसरा यहाँ पे ऊपर ये सब डेट है, ये देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये 31, 30, ये सब क्या है, डेट है मंथ की, ठीक है। अब ये मंथ कहाँ से पता चलेगा, तो ये है 1/1/2024, ये 1/1 डेट नहीं है, मतलब 1/1 से मतलब वो ये है कि ये है कि 1 जनवरी 2024 की डिटेल है, ठीक। अब जैसे दूसरे टीचर का या कर्मचारी की डिटेल हम इसमें ऐसे ही फीड करेंगे कि उसमें मशीन में, तो उसका नाम यहाँ नीचे दिखाएगा, तीसरे का, चौथे का, पाँचों का, ऐसे करके 1 2 3 करके यूँ करके जितने भी टीचर हैं सबकी डिटेल ये देगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपने कोई आपसे इसकी डिटेल मांगता है तो ये है ओरिजिनल डिटेल, आप इसको एज इट इज़ ऐसे प्रिंट निकाल दोगे, और जो भी कॉलम खाली है जब भी छुट्टी होगी संडे इत्यादि, आप वहाँ पर हाथ से या पेन से लिख देंगे। एक तरीका तो इसका ये है,
ठीक है। दूसरा तरीका इसके लिए ऑन टाइम वाला सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसमें 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कंप्यूटर भी हाई फाई वाला चाहिए उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए। तो ऑन टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी प्रकार से इसको कर सकते हो, या आप इसको कर दोगे सेलेक्ट यूँ करके सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दोगे कॉपी, फिलहाल है ना। और कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पर नीचे किसी भी सीट पर ले जाओगे और यहाँ पर जा करके आप फिर से इसको कर दोगे यहाँ पे पेस्ट। जैसे आप यहाँ पे इसको पेस्ट करते हो तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई में टाइम नहीं करना। मॉडिफाई बता रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे टाइम को मॉडिफाई कर दिया तो किसी ने आपसे इसकी ओरिजिनल सीट मांग दी तो लेने की देनी पड़ जाएगी, नौकरी आपकी दांव पे लग जाएगी। तो ये टाइम है इनका। तो देखो इसको हम मॉडिफाई ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे एंटर, यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्लिक और यहाँ पे हमने अल्ट के साथ में एंटर दबाया, ये हो गया पेज नीचे को, ठीक है। अब नीचे होने के बाद हम यहाँ पे जो है टाइम जो है 11:30 है, हम इसको 9 बजे कर सकते हैं। भाई 9 बजे हम स्कूल पहुँच गए थे, मान लीजिए, दिखा रहा हूँ आपको। हम ये देखो यहाँ पे एडिट हो रहा है ना, ये 1 बज रहा है, इसको हमने हटा दिया, हमने इसको कर दिया मान लीजिए 9, तो ये हो गया 9:32 पे आप स्कूल पे पहुंच गए, ये इन टाइम है। तो आपने हाथ से इसको एडिट कर दिया और फिर आप इसके बाद यहाँ पे जाओगे और आपने वापसी का टाइम कर दिया, माने 3 के लिए बोलते हैं, इसमें 15, तो 15 बज के आपने कर दिया, इसको कर दिया माने 15:30, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आपने मॉडिफाई कर दिया हाथ से, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए ऑफिस वाले मांगते हैं कि आप टाइम पर आए और टाइम पर गए कि नहीं गए। मॉडिफाई आप कॉपी करके इस वाले पेज पे कर सकते हो, फिर इसका प्रिंट निकाल के आप उनको भेज सकते हो जहाँ से भी आपके ऑफिस में मांग आ जाता है। लेकिन बाय द वे अगर उन्होंने इसके साथ में कह दिया कि हमें इसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी मतलब जिस पे केवल नाम हो, टाइम हो, छुट्टी इत्यादि का विवरण ना भरा गया हो। अगर ऐसी सीट मांग दिया और आपने ओरिजिनल सीट दे दी और आपके टाइम में अगर मिसमैच दिखा दिया, टाइम में करेक्शन दिखा दिया, तो सीधे सीधे बता रहा हूँ यहाँ पे नौकरी खतरे पे पड़ सकती है। इसलिए टाइम को आपने एडिट नहीं करना, टाइम को एज इट इज़ वैसे रहने देना है जैसे मशीन से प्रिंट हुआ है। एडिट आपने क्या करना है, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे एडिट आप जो करेंगे छुट्टी इत्यादि का विवरण, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे तो नाम आ गया इनका देवेंद्र सिंह, उसके बाद डिपार्टमेंट पे यहाँ पे आप कर सकते हो, इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको एजुकेशन कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे वो हो रहा। अब मान लीजिए 21 तारीख को संडे है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो संडे, ठीक है। आप इस प्रकार से यहाँ पे संडे लिख सकते हो। और मान लीजिए कि यहाँ पे 22 तारीख को ये CL पे थे, यानी आकस्मिक अवकाश पे, तो आप ये CL लिख दोगे, ठीक है। इसको अपने हिसाब से आप क्या कहते हैं, बड़ा कर सकते हो। ये देखो आपने यहाँ पे CL लिख दिया है, ठीक है। अगर कोई मेडिकल लीव पे तो आप ML लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप इस पर एडिट करके फिर प्रिंट निकाल सकते हो। बस आपने ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए हर कोई चाहता है कि काश हम टाइम एडिट कर सकते हैं, तो टाइम एडिट कर तो दोगे लेकिन खतरे की घंटी से खाली नहीं है। तो इसलिए ऐसा रिस्की कार्य नहीं करना है, ठीक है। जहां आप 3 बजे तक रुक सकते हो तो आधा घंटा रुक करके कुछ नहीं जाता है। नौकरी जब 3:30 की है तो 3:30 तक रहो। और ऐसे जैसे कहते हैं कि भरो टैक्स रहो रिलैक्स, ऐसे ये भी रहो टाइम टू टाइम और बिल्कुल रिलैक्स रहो, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें आ गई होगी। उसके बाद आप इसको प्रिंट दे देना, प्रिंट दे करके जहाँ भी आपके ऑफिस वाले आपसे मांगेंगे आप उनको ये शेयर कर देना। धन्यवाद।